पहला प्रश्न, वस्तुओं में ध्वनि किस कारण से उत्पन्न होती है? उत्तर, वस्तुओं में ध्वनि कंपन के कारण उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न, वस्तुओं में ध्वनि कितनी विधियों से उत्पन्न की जा सकती है? उत्तर, वस्तुओं में ध्वनि 4 विधियों से उत्पन्न की जा सकती है। पहली, आघात से, दूसरी, तारों को खींचकर छोड़ने से, तीसरी, रगड़ने से और चौथी, फूंक मारने से। अगला प्रश्न, तरंग गति किसे कहते हैं? उत्तर, किसी माध्यम में विक्षोभ के संचरण को तरंग गति कहते हैं। अगला प्रश्न, तरंगे कितने प्रकार की होती हैं? उत्तर, तरंगे मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं, अनुप्रस्थ तरंग और दूसरी अनुदैर्घ्य तरंग। अगला प्रश्न, अनुप्रस्थ तरंग किसे कहते हैं? उत्तर, वह तरंग जिसमें कंपन की दिशा गति की दिशा के लंबवत होती है उसे अनुप्रस्थ तरंग या ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं। अगला प्रश्न, ऊंट पर बैठे व्यक्ति की गति किस तरंग के समान होती है? उत्तर, अनुप्रस्थ तरंग के समान। अगला प्रश्न, अनुदैर्घ्य तरंग किसे कहते हैं? उत्तर, वह तरंग जिसमें कंपन की दिशा गति की दिशा के अनुदिश होती है उसे अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। अगला प्रश्न, केंचुए की गति किस तरंग के समान होती है? उत्तर, अनुदैर्घ्य तरंग के समान। अगला प्रश्न, आवर्तकाल किसे कहते हैं? टाइम पीरियड। उत्तर, कंपन करने वाली वस्तु द्वारा एक कंपन में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। इसका मात्रक सेकंड होता है। अगला प्रश्न, आवृत्ति किसे कहते हैं? उत्तर, कंपन करने वाली वस्तु द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या को उसकी आवृत्ति कहते हैं। अगला प्रश्न, आवृत्ति के मात्रक लिखिए। उत्तर, प्रति सेकंड हर्ट्ज। अगला प्रश्न, आयाम किसे कहते हैं? उत्तर, कंपन करती हुई वस्तु का अपनी मध्यमान स्थिति से एक ओर अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। अगला प्रश्न, आयाम का मात्रक लिखिए। उत्तर, मीटर। अगला प्रश्न, ध्वनि की प्रबलता से क्या तात्पर्य है? उत्तर, प्रबलता ध्वनि का वह गुण है जिससे ध्वनि तीव्र अथवा मंद सुनाई देती है। अगला प्रश्न, आवृत्ति के आधार पर ध्वनि के प्रकार लिखिए। उत्तर, आवृत्ति के आधार पर ध्वनि 3 प्रकार की होती है। पहली, अपश्रव्य ध्वनि, दूसरी श्रव्य ध्वनि और तीसरी पराश्रव्य ध्वनि। अगला प्रश्न, अपश्रव्य ध्वनि पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर, यह 20 कंपन प्रति सेकंड से कम आवृत्ति की ध्वनि तरंगे होती हैं। यह तरंगे बहुत बड़े आकार वाली वस्तुओं के कंपन से उत्पन्न होती हैं। इस ध्वनि को मनुष्य नहीं सुन सकता है, किंतु कुछ जंतु जैसे हाथी, कबूतर आदि अपश्रव्य ध्वनि को सुन सकते हैं। उदाहरण जैसे भूकंप से उत्पन्न ध्वनि तरंगे। अगला प्रश्न, श्रव्यता परास की सीमा लिखिए। उत्तर, श्रव्यता परास की सीमा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति तक होती है। अगला प्रश्न, पराश्रव्य ध्वनि की परास लिखिए। उत्तर, पराश्रव्य ध्वनि की परास 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली होती है। अगला प्रश्न, ध्वनि का संचरण किस माध्यम में सबसे अधिक तथा किस माध्यम में सबसे कम होता है? उत्तर, ध्वनि का संचरण ठोस माध्यम में सबसे अधिक तथा गैस माध्यम में सबसे कम होता है। अगला प्रश्न, ध्वनि संचरण के लिए क्या आवश्यक है? उत्तर, माध्यम। अगला प्रश्न, ध्वनि क्या है? उत्तर, ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है जो कंपन से उत्पन्न होती है और हमारे कानों में सुनने की संवेदना पैदा करती है। अगला प्रश्न, प्रतिध्वनि को एक उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, किसी पहाड़ी के पास या किसी हॉल में चिल्लाने पर हमें वही ध्वनि दोबारा सुनाई देती है, इसे हम प्रतिध्वनि कहते हैं। अगला प्रश्न,
प्रतिध्वनि तथा गूंज में प्रमुख अंतर लिखिए। उत्तर, प्रतिध्वनि में ध्वनि का परावर्तन केवल एक बार होता है, जबकि गूंज में ध्वनि का परावर्तन बार बार होता है। अगला प्रश्न, ध्वनि के परावर्तन से क्या तात्पर्य है? उत्तर, किसी माध्यम से टकराकर ध्वनि का पुनः उसी माध्यम में वापस होना ध्वनि का परावर्तन कहलाता है। अगला प्रश्न, प्रतिध्वनि के 3 उपयोग लिखिए। उत्तर, पहला उपयोग जल में स्थित वस्तुओं की गहराई ज्ञात करने में। दूसरा, चमगादड़ द्वारा अवरोधों से बचने में। तीसरा, कीटों द्वारा भोजन की खोज में। अगला प्रश्न, प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए ध्वनि उत्पादक और परावर्तक तल के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? उत्तर, 16.6 मीटर। अगला प्रश्न, किसी खाली बड़े कमरे हॉल में आवाज करने पर उसकी गूंज क्यों सुनाई देती है? उत्तर, ध्वनि के परावर्तन के कारण गूंज सुनाई देती है। अगला प्रश्न, ठोस पदार्थों में ध्वनि गमन को एक उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, जब मेज के एक किनारे पर ठोकने से दूसरे किनारे पर आवाज हमारे कान तक पहुंचती है, इससे स्पष्ट होता है कि ठोस पदार्थों में ध्वनि गमन करती है। अगला प्रश्न, सुस्वर क्या है? उत्तर, नियमित एवं आवर्ती कंपनों से उत्पन्न ध्वनि जो कान पर मधुर प्रभाव डालती है सुस्वर कहलाती है, जैसे कोयल की कूक, पपीहे की टेर आदि। अगला प्रश्न, शोर किसे कहते हैं? उत्तर, अनियमित एवं अनावर्ती कंपनों से उत्पन्न ध्वनि जो कान पर कर्कश प्रभाव डालती है शोर कहलाती है, जैसे लाउड स्पीकर का तेज बजना, पटाखे के फूटने की ध्वनि आदि। अगला प्रश्न, शोर प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं? उत्तर, वातावरण में अत्यधिक या अवांछित ध्वनियों को शोर प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। अगला प्रश्न, ध्वनि प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव लिखिए। उत्तर, श्रवण शक्ति का प्रभावित होना, अनिद्रा, अति तनाव, चिंता आदि। अगला प्रश्न, वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? उत्तर, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। अगला प्रश्न, ध्वनि के तारत्व से आप क्या समझते हैं? उत्तर, तारत्व ध्वनि का वह गुण है जिसके द्वारा हमें मोटी या भारी या पतली तीखी ध्वनि में अंतर कर सकते हैं। उच्च तारत्व वाली ध्वनि की आवृत्ति उच्च तथा निम्न तारत्व वाली ध्वनि की आवृत्ति निम्न होती है। अंतिम प्रश्न, ध्वनि को उसके लक्षणों के आधार पर कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? उत्तर, ध्वनि को उसके लक्षणों के आधार पर निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पहला, प्रबल ध्वनि तथा मंद ध्वनि। दूसरा, मोटी तथा पतली ध्वनि। तीसरा, प्रिय तथा अप्रिय ध्वनि।